आज हम स्टडी करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल मीन्स इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल कंडीशन के बेस पर। अगर हम पूरे भारत को देखते हैं, टोटल एरिया मतलब क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगर हम नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर और साउथ मीन्स तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी डिस्टेंस को देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये होता है 3,200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। वही अगर क्षेत्रफल हम वेस्ट टू ईस्ट की ओर देखते हैं, वेस्ट में क्या है गुजरात और ईस्ट में क्या है अरुणाचल प्रदेश। अगर इस क्षेत्रफल को देखते हैं तो टोटल 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नॉर्थ से साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। और इस पूरे भारत में 28 राज्य है। कितने? और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य मतलब स्टेट और केंद्र शासित यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर हम इसकी कैपिटल्स देखते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, ऑलरेडी इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। देन पंजाब एंड हरियाणा दोनों की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, देन महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, देन कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम एंड तमिलनाडु चेन्नई, देन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद सीमांध्र अमरावती, देन तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। एक्चुअल में 1956 में आंध्र प्रदेश भाषा की बेस पे अलग हुआ है और अब और 2014 में उसको 2 भाग हुए हैं, एक सीमांध्र आंध्र, दूसरा तेलंगाना। देन उड़ीसा की कैपिटल क्या है भुवनेश्वर, जो 2023 का जस्ट हॉकी वर्ल्ड कप शुरू है उड़ीसा में। देन वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकाता। अगर हम उधर सिक्किम की ओर जाते हैं तो गैंगटॉक। देन बिहार की राजधानी क्या है पटना। देन उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो लखनऊ। देन उत्तराखंड यूके, भारत का यूके बोलते हैं हम उत्तराखंड, देहरादून। देन हिमाचल प्रदेश शिमला। और भारत के मध्य यानी सेंटर में है मध्य प्रदेश, उसकी राजधानी क्या है भोपाल। देन छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर। देन झारखंड जिसकी राजधानी क्या है रांची। इस तरह 21 राज्य हो गए। अब इसके बाद 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। 7 सिस्टर, और इनसे प्रश्न आता है, जैसे हम इसको सबसे पहले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ईटानगर। देन आसाम की राजधानी क्या है दिसपुर। देन मेघालय की राजधानी क्या है शिलोंग। मेघालय के बाद हम देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी क्या है त्रिपुरा अगरतला। देन मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, क्या है आइजॉल। देन मणिपुर की राजधानी क्या है इम्फाल।
देन नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर के नाम से या 7 बहनें। ओके, भारत के पूर्वी राज्य के नाम से जाने जाते हैं। देन आसाम वेरी फेमस फॉर टी, चाय के लिए बहुत फेमस है। भारत की सबसे लार्जेस्ट बड़ी जो नदी है ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश से आसाम होते हुए, और एकमात्र नदी के अंदर माजोली जो आइलैंड है, माजोली द्वीप, वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे डिवाइड हुआ है। अगर हम इसको भौगोलिक फिजिकली देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के बेस पर, तो भारत को माउंटेन, प्लेटोज, डेजर्ट एंड प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। वैसे हिमालय जो शब्द बना है, हिम यानी बर्फ होता है, आइस, और आलय मतलब एडोप यानी घर, हिमालय का घर। एक्चुअल में भारत के नॉर्थ साइड में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। जैसे हम कश्मीर में जाओ, हिमाचल प्रदेश में देखो आप, और यूपी, बिहार, इधर साइड में बहुत ज़्यादा सर्द है। ये सब हिमालय पर्वत की सर्द हवाएं हमारे भारत में आती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा एक कॉन्टिनेंट बन सकता है, और है उसके अंदर वो एबिलिटी। ये सबसे पहले अगर हम देखते हैं, भारत का नॉर्थ वाला जो भाग है इधर साइड का, ये ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीन टाइप्स है माउंटेन हिमालय की। और जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे सर्वोच्च चोटी है किसकी? हिमालय की, वो ग्रेटर हिमालय में ही है। अंडरस्टैंड? देन अगर हम भारत के वेस्ट की ओर जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? अरबियन सी है। ओके, ईस्ट की ओर अगर हम जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। देन साउथ की ओर जाते हैं हम, तो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। भारत में मल्टी लैंग्वेज, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, देन क्लाइमेट चेंज, यूनिटीज, डाइवर्सिटी, इतनी चीज़ें हमारे भारत में बहुत डिफरेंट है। फिर भी हम जो है सब एक साथ रहते हैं। हमारी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। अगर आप उत्तर में जाते हैं तो हिंदी मिलेंगी आपको, साउथ में जाते हैं तो हर कर्नाटक में आपको कन्नड़ मिलेंगे, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल मिलेंगी। ओके, तो इस तरह अलग अलग भाषाएं हैं। देन हमारे खाने अलग है, पहनना, कपड़ों का पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, देन मकान अलग अलग साइज़ में बने हुए हैं। तो इस तरह वो सभी चीज़ें अवेलेबल है जो एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप के अंदर होती है। और टोटली पेनिनसुलर इंडिया भी बोला जाता है, तीनों तरफ से समुद्र की ओर घिरा हुआ है। अंडरस्टैंड? टोटल अब ये 2.4% क्षेत्रफल एरिया हमारे पास है पृथ्वी का। ओके, देन पॉपुलेशन में हम इक्वल टू चाइना हो चुके हैं। अब अगर हम देखते हैं कुछ ऐसे रिवर सिस्टम भी है नदियों का, जैसे सबसे अहम प्रमुख नदी भारत की कौन सी है? गंगा। देन ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट गंगा है। देन इंडस, जो प्लेन मैदान है, गैंगेटिक प्लेन मैदान जो बना है, वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन, मिट्टी है यहाँ की, जहाँ पर पूरी खेती होती है। जैसे हम यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये जो पूरा पट्टा है, तो एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अंडरस्टैंड? और इस जगह पर पूरे भारत में जो आज हम अनाज की पैदावार देख रहे हैं, ये गैंगेटिक प्लेन का ही रीज़न है। विश्व के अंदर जितनी बड़ी शहर वजूद में आए हैं,
कोई भी शहर हो वो नदी किनारे ही है, क्योंकि वहाँ पर पानी है, और वो पानी जो है हमारी फर्टाइल के लिए जो सॉइल होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खेती बाड़ी और क्रॉप के लिए। तो अंडरस्टैंड। तो अब हम अगर देखते हैं गंगा नदी, ओके, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर से इंडस नदी बह रही है, तो इनके कुछ प्रमुख जो है उप नदियाँ भी होती है। ये अहम 3 नदियाँ, इनकी प्रमुख अहम नदियाँ भी है। अगर हम इंडस की देखते हैं तो इंडस में झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देन अगर हम गंगा की प्रमुख उप नदियाँ देखते हैं तो उसमें यमुना है, चंबल है, घाघरा है, कोसी है, बेतवा है, सोन है। देन अगर ब्रह्मपुत्र में जाकर देखते हैं हम तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। देन कुछ सीजनल रिवर्स है, जैसा वेस्ट की ओर बहने वाली रिवर्स है, ओके, कुछ ईस्ट की ओर बहने वाली है, तो हम इसको सीजनल रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे वेस्ट की ओर बहने वाली नदियों में आप देखेंगे कि स्पेशल, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, लूनी है, घग्गर है, साबरमती, ओके। तो ये रिवर जब अरेबियन सी में जाके मिलती है, ये रिवर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है, ओके। देन पूर्व की ओर बहने वाली नदी यानी ईस्ट की ओर जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, तो ये कृष्णा है, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, पेन्नार और महानदी। और ये वो महानदी है जिस पर हीराकुद डैम बना हुआ है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह ये नदियाँ क्या करती है, डेल्टा बनाती है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर विश्व का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। तो ऐसे ही ईस्ट की ओर बहने वाली नदियाँ भी क्या करती है, डेल्टा बनाती है। देन कुछ हमारे पड़ोसी देश है जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। श्रीलंका और मालदीव ये भी भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन इसको भू सीमा नहीं है, अर्थ से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि ये समुद्र के अंदर है। भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट ने अलग किया है, PAL के, पाक स्ट्रेट ने। अब ये पाक स्ट्रेट जो है क्या होती है तो हम देखेंगे और डिटेल में। उसी तरह गल्फ़ है, भारत में 3 प्रमुख गल्फ़ इम्पोर्टेंट है, जैसे गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ खंबात, गल्फ़ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ओके। देन भारत का वेस्टर्न कोस्ट जो है, ओके, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न कोस्ट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है आइलैंड। आइलैंड भारत में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है इनका भी, एक अरबियन सी में जो लक्षद्वीप है इसको हम कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। देन बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसमें ज्वालामुखी जिसको हम वोल्केनो के ज़रिए बना हुआ आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडियन ज्योग्राफी, और बहुत सारी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं।